क्या हाल चाल है भाई। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 को कवर किया था। वहां पर हम लोगों ने ऑर्डर समझा था, डिग्री समझा था, कुछ जनरल इक्वेशंस दिए थे, उनको वेरीफाई करना था कि वो डिफरेंशियल इक्वेशंस उनके लिए हैं या नहीं है। ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि डिफरेंशियबिलिटी में क्या करते थे, एक जनरल इक्वेशन दिया होता था, उसको डिफरेंशिएट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते थे। अब क्या करेंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और उसको वापस जनरल इक्वेशन में फॉर्म करना होगा। इसके लिए अलग अलग तरह के मेथड यूज किए जाते हैं। तो फिलहाल इस एक्सरसाइज में हम लोग मेथड यूज करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का सीधा सीधा मतलब यह है कि x वाला मान एक तरफ और y वाला मान एक तरफ सेट कर देना है तुमको, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। मैं एक एग्जांपल लेके बात को समझाता हूं। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, ये एक नॉर्मल इक्वेशन है। इसको तुमने डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये साइन एक्स का करोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस सी। बोलो यही तो आएगा कि नहीं आएगा। ये हम लोगों ने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। ठीक है। अब अगर मुझे वापस यहां पर पहुंचना है, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन से इस जनरल इक्वेशन पे वापस पहुंचना है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, यानी इसका इंटीग्रेशन फाइंड करूंगा, तो वापस यहां पर पहुंच जाऊंगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। इंटीग्रेशन करने का सीधा सा मतलब क्या है भाई, डी एक्स को उधर लेके जाना पड़ेगा मुझे कि नहीं। ठीक है, डी एक्स को उधर ले जाओ, देखो सी को हटाओ पहले, dx को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा dy और ये हो जाएगा cos x। इस तरीके से तुमको मिल जाएगा। तो dy बराबर क्या हो जाएगा, dy बराबर इसका हो जाएगा y, cos x का हो जाएगा sin x, और ये तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई है कि नहीं। डिफरेंशिएशन में प्लस सी तो लगाते नहीं, गलती से लग गया। यही काम हम लोगों को इस एक्सरसाइज में करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन को, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। ये क्या दिया हुआ है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। इसको मुझे जनरल इक्वेशन में बदलना है। मैंने क्या बोला, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में करना क्या है, एक्स एक्स वाला माल एक तरफ, वाई वाई वाला माल एक तरफ। तो यहां पर x वाला है, ये dx इधर रखा है, तो इसको भी इसकी तरफ लेकर जाओ। तो यहां पर रखो dy, और ये हो गया 1 माइनस कॉज एक्स, और ये हो गया 1 प्लस कॉज एक्स dx। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब बेसिकली दोनों तरफ तुम्हें क्या कर देना है, इंटीग्रेट। यहां dy कर दो और यहां भी इंटीग्रेट कर दो dx। dy का कितना हो जाएगा y, ये बात हो गई। एक चीज और हमेशा कोशिश करना कि y वाला जो मटेरियल है वो लेफ्ट में रखना और x वाला राइट में रखना। ठीक। अब 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स है, बहुत बार सॉल्व किया है इसको। जब इसको तुम 1 माइनस कॉज एक्स को सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉज एक्स का कितना होगा, 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो जाएगा तुम्हारा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, dx। टेन स्क्वायर का सीधे सीधे इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो सेक में बदलना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। क्यों, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है, तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का कितना हो जाएगा, बोलो टेन एक्स बाई 2 हो जाएगा। और x बाई 2 जो यहां पर दिख रहा है, इसका 2 यहां पर क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट बनकर आ जाएगा। ठीक है, यानी इसके साथ आ जाएगा। दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और माइनस 1 का करोगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहां पर प्लस सी लेकर आओ, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। इस सी को यहां पर लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो एक सी यहां पर मिलेगा, एक सी यहां पर मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं और दोनों तरफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो दोनों तरफ सी तो मिलना ही चाहिए। लेकिन दोनों तरफ सी, क्योंकि मान लो यहां पर अलग सी होगा, यहां पर अलग सी होगा, जाहिर सी बात है दोनों तरफ कांस्टेंट अलग अलग होगा। तो यहां मान लो C1 होगा, यहां C2 होगा, C2 को इधर शिफ्ट करोगे तो C1 माइनस C2 हो जाएगा, और वो वैल्यू आएगी तो वो रहेगी तो कोई कांस्टेंट ही ना, तो हम वो सीधे सीधे राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट वैल्यू लेकर चलेंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को, dy बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर है। तो मैंने क्या बोला, y वाला मान एक तरफ, x वाला एक तरफ, तो x उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, और dx उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, dx वन dx। बात समझ में आ गई कि नहीं। दोनों तरफ अब हमको क्या कर देना है, देखो इंटीग्रेट कर देना है।
इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये कुछ और नहीं है dy अपॉन, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको y का स्क्वायर लिख सकता हूं, dx का करूंगा तो कितना आ जाएगा बोलो, x आ जाएगा और प्लस c यहां पर लगा दो। ठीक, अब यहां पर जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y/2, फॉर्मूला अब तक तो याद होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ और नहीं है, इंटीग्रेशन का रिवीजन है, ऐसे समझ लो बस। अब यहाँ साइन इनवर्स है तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा बोलो, साइन हो जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस सी, और ज्यादा से ज्यादा 2 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2 साइन और ये हो जाएगा x प्लस सी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। कोई मुश्किल नहीं है ना, बहुत ही आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है, पहले y को सेट करो तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, यही होगा। वाई वाई पूरा मटेरियल एक तरफ लेकर आओ तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और डी एक्स इधर चला जाएगा, बोलो एक्सचेंज करा दिया, अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस वाई होगा, और 1 माइनस वाई था तो इसका माइनस भी तो बाहर आएगा तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। डी एक्स का होता है एक्स और प्लस लगा दिया सी। बात समझ में आ रही है, ये हो गया इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है तो यार एक काम करो, ये निगेटिव का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा कि नहीं, ये रेसिप्रोकल होते ही ये जो तुम्हारा निगेटिव वाला साइन है ये हट जाएगा, ये एक्स प्लस सी। बेस हमेशा याद रखो कि यहां पर जो बेस होता है ना वो ई होता है, ठीक है, यहां पर बेस क्या होता है, ई होता है। अब इस बात को अगर ध्यान से देखो तो ये ई की पावर ई एक्स प्लस सी बनेगा कि नहीं बनेगा, ई की पावर एक्स प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वाई। बोलो यहां से लॉग हट गया, जब लॉग हटा तो एक्सपोनेंशियल आ गया, ये बन गया ये वाली फॉर्म। अब एक काम करो, आंसर लाने के लिए काम करो, दोनों तरफ पलट दो। दोनों तरफ जब तुम इसको पलट दोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई, तो वाई वाला हमेशा लेफ्ट में लेते हैं इसलिए इसको मैंने लेफ्ट में लिखा है। इसको जब पलटोगे तो पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, यानी ई की पावर माइनस एक्स माइनस सी हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग पलट देते हैं यानी किसी भी बेस को रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर हमेशा नेगेटिव साइन ले लेती है। नेगेटिव से मेरा मतलब ये है कि पलट जाती है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। अब y को अगर पॉजिटिव रखना है, y को क्या रखना है, पॉजिटिव, तो y को मान लो तुम उधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं। मैं बोल रहा हूं उधर लेके जाओगे, रखा इधर ही हो, ये बात ध्यान रखना। माइनस वाई समझ लो कि तुम उधर गया है तो पॉजिटिव y हो गया है, और ये समझ लो इधर आया है तो 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस सी, बोलो यही तो कुछ बनेगा, ठीक है। इसको तुम अगर कांस्टेंट वैल्यू ले लो, कोई भी सी ले लो, ए ले लो, पी ले लो, के ले लो, जो मर्जी हो ले लो। सी पहले से यूज हुआ है इसलिए जनरली सी को अवॉइड करते हैं, अदरवाइज सी भी ले लोगे तो भी कोई गड़बड़ नहीं होगा, तो इसको ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर नेगेटिव एक्स, और इसको तुम कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लो, मान लिया मैंने ए ले लिया या के ले लिया, कोई भी ले लो, ये आंसर बन जाएगा। लेकिन शायद एनसीईआरटी ने इसके आंसर को प्लस में दिया है, तो प्लस लाने के लिए तुमको कुछ नहीं करना है। देखो प्लस लाने के लिए देखो एक काम करो, ये वाला निगेटिव को प्लस करो और इस माइनस साइन को इसके साथ शिफ्ट कर दो। आई होप बात समझ में आ रही होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कांस्टेंट वैल्यू पहले भी थी, अभी भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये 1 प्लस इसको ए ले लो और ई की पावर नेगेटिव एक्स ले लो, ये हो गया वाई। बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। ये इस तरह का काम कब पड़ सकता है, जब तुम्हारा क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा तो आंसर मैच कराने के लिए, अदरवाइज आप यहीं पे आंसर खत्म करोगे जहां पर कहीं भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स है प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, देखो इस टर्म को अलग करो, इस टर्म को अलग करो, ठीक है। तो इसको चाहे उधर लेकर चले जाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू निगेटिव सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। बोलो यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब मुझे क्या करना है, देखो ये सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई है, मुझे एक्स एक्स वाला मटेरियल एक तरफ चाहिए, वाई वाई वाला एक तरफ चाहिए, तो यहां पर सेक स्क्वायर एक्स है, यहां से टेन एक्स को भी उठा लाओ और ये हो गया डी एक्स, ये पूरा मटेरियल एक तरफ शिफ्ट हो गया है। यहां पर देखो कितना है, सेक स्क्वायर वाई तुम्हारे पास था ही,
टेन वाई नीचे चला आया और डी वाई, ये पूरा मटेरियल एक तरफ शिफ्ट हो गया। ये एक्स वाला मटेरियल एक तरफ, वाई वाला मटेरियल एक तरफ। अब इंटीग्रेट कर सकते हो कि नहीं? अब कर दो इसको इंटीग्रेट। अब जब इसको तुम इंटीग्रेट करोगे तो देखो यार ये इंटीग्रेट कैसे होगा, ये इसको क्या करना पड़ेगा, ये tan x है कि नहीं है, तो इसको जब tan x को t लेट करोगे तभी तो sec स्क्वायर x रिमूव होगा, तो इसको लेट कर लो, tan x क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो sec स्क्वायर dx बराबर dt हो जाएगा, तो इसको रिप्लेस करोगे तो dt बाई टी हो जाएगा। dt बाई टी का क्या हो जाता है, log t हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? और log t का मतलब क्या, log tan x हो गया। इधर वाला तो काम हो गया। अब इधर देखो, यहां पर भी सेम काम करेंगे, लेट करेंगे, यहां पर इक्वल मत लगाओ, tan y को तुम कुछ और सपोज u लेट कर लो, तो sec स्क्वायर y बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y dy बराबर du हो जाएगा। अब यहां पर रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा du बाई u, तो ये हो जाएगा कितना, log u, और log u का मतलब क्या हो गया, log u हमने किसको माना था, tan y। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब हमेशा जो ये c वाला यानी कांस्टेंट होता है ना, वो x की तरफ ऐड किया करो। किसकी तरफ ऐड किया करो, x की तरफ ऐड किया करो। तो x वाला टर्म तो मुझे यही दिखाई दे रहा है ना, बोलो। तो अगर मैं इसकी तरफ ऐड कर दूं, इसकी तरफ ऐड कर दूं, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, अच्छा यहाँ पर नेगेटिव साइन भी था, तो ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आई होप बात समझ में आ गई होगी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर अगर मैं कांस्टेंट यूज कर लूं तो इसको मैं प्लस log c लिख सकता हूं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसको इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। आंसर जरा मैच करो, कितना आ रहा है आंसर तुम्हारा, tan x tan y इंटू log इज इक्वल टू log c, यानी c आ रहा है। एक काम करो, इसको उधर ही शिफ्ट करो, ठीक है। अब इसमें यार देखो, एक चीज मैंने पहले बोली थी, मैंने यहां पर ध्यान नहीं दिया कि y वाला मटेरियल हमेशा लेफ्ट में रखना, तो दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो कांस्टेंट टर्म है हमेशा राइट में लेना, ठीक है, वरना आंसर मैच कराने में प्रॉब्लम हो जाएगी। सही हो जाएगा लेकिन एनसीईआरटी से आंसर मैच कराने में, ठीक है। तो ये हो जाएगा log tan x, ये इधर लेकर आओगे तो हो जाएगा प्लस log tan y, और ये बराबर हो जाएगा log c। यहां पर log a प्लस log b काम करेगा, तो ये हो जाएगा log tan x इंटू tan y इज इक्वल टू log c। दोनों तरफ log है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया था, y वाला राइट में ले लिया था, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पर जब log x वाले में जोड़ रहा था तो दिक्कत हो रही थी। हमेशा क्या ध्यान रखना कि जो कांस्टेंट वाली वैल्यू लोगे, c log c, जो भी अपनी मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तुम लोगे, और उसको हमेशा राइट हैंड में पुट करना, राइट में, ठीक है। आंसर मैच कराने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, x वाला मटेरियल एक तरफ शिफ्ट करो, तो dy बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा एक तरफ जाएगा, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और ये dy में इंटू कर रहा है तो इधर अपॉन में चला आएगा, ex प्लस e की पावर माइनस x dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। यार ये बहुत बार इंटीग्रेट कर चुके हो, ये y आ जाएगा। इसको करने के लिए तुम्हें लेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या लेट करना पड़ेगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t लेट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तुम लोगों ने बहुत बार किया भी होगा। इससे क्या होगा कि ऊपर e की पावर x, e की पावर माइनस x का ये और माइनस x का माइनस, बोलो ये चीज तुम्हें ऊपर मिल जाएगी, dx बराबर dt। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो अब ये क्या हो जाएगा, रुक जाओ, ठीक है, ये मान लिया। अब यहां कर दो, ये हो गया y, e की पावर x माइनस ax dx, ये dt से रिप्लेस हो जाएगा, अपॉन t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा तुम्हारा log t, और ये हो जाएगा प्लस c, ये हो जाएगा y log t का मतलब क्या, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलो कोई मुश्किल तो नहीं है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर वही चीज, y वाला मटेरियल एक तरफ, ये इंटू कर रहा है, अपॉन में आ जाएगा, x वाला एक तरफ, तो ये dx है, ये इधर चला जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, यार ये सीधे सीधे दिख रहा है कि tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 1 का dx करोगे x आएगा,
एक्स स्क्वायर का करोगे एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, प्लस सी कांस्टेंट है ऐड कर दो, इधर tan इनवर्स है उधर लेकर चले जाओ तो y बराबर क्या हो जाएगा tan, और ये पूरा अंदर एंगल का काम कर जाएगा। ये आंसर हो जाएगा मेरे क्वेश्चन नंबर 6 का। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, y log y dx है माइनस एक्स डी वाई है बराबर 0 है, इसको हमें सेट करना है। ठीक है, कैसे सेट किया जाए देखते हैं। ये हो जाएगा y log y और dx और ये बराबर हो जाएगा x dy, यही तो बनेगा। अच्छा ये इधर लेकर जाएंगे, यानी ये y log y पूरा dy के नीचे आएगा, तो इसको इधर ही लिखा रहने दो क्योंकि y वाले को हम लोग हमेशा लेफ्ट में लेकर चल रहे हैं, और x को इधर लेकर आओ तो dx बाई एक्स हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर मैंने dy को रखा रहने दिया, इस पूरे टर्म को नीचे लेकर गया तो dy बाई y log y बना, dx को यहां रहने दिया, x को यहां लेकर आया तो dx बाई एक्स लिखा। बस मैंने किया क्या है कि y को लेफ्ट में सेट रहने दिया है बस। ठीक है, अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ डिसाइड कर दो। यहां पर देखो जब इंटीग्रेट करना होगा तो log y, यहां पर y भी है और log y भी है, तो log y को तुम्हें क्या करना पड़ेगा t लेट करना पड़ेगा, जिससे जो 1 बाई वाई डी वाई है ये dt से रिप्लेस हो जाए। अब ये क्या हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई dt से रिप्लेस हो जाएगा तो ये dt बाई t हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ dx बाई एक्स कर दो। dt बाई t का मतलब क्या होता है भाई, log t हुआ कि नहीं हुआ, और dx बाई एक्स का मतलब log x हुआ कि नहीं हुआ। अब जब सब log के टर्म में चल ही रहा है तो यहां भी उठा के क्या कर दो log ले लो, तो ये कितना हो जाएगा log c, क्योंकि ये भी log में था ये भी log में था तो मैंने कांस्टेंट भी किस में लिया log में लिया। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहां पर देखो ये हो जाएगा log t और ये हो जाएगा log x इंटू सी, होगा कि नहीं, क्योंकि log a इंटू log b जब करोगे तो log a भी हो जाएगा, दोनों तरफ से log हट जाएगा तो t इज इक्वल टू हो जाएगा xc। कोई दिक्कत यहां पर, t मैंने किसको माना था देखो log y को माना था, तो यहां पर मैं लिख दूंगा log y इज इक्वल टू xc, और log के पास हमेशा e जो होता है वो बेस बनकर लगा होता है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। तो e बेस है, पावर xc हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू e की पावर xc मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, x की पावर 5 dy बाई डी एक्स माइनस वाई की पावर 5, एक्स एक्स वाला मान एक तरफ वाई वाई वाला एक तरफ, तो dy अपॉन वाई की पावर 5 हुआ यहाँ पर, और dx ऊपर गया x की पावर 5 नीचे आया तो dx बाई एक्स की पावर 5 ये यहाँ हो गया। ठीक है, दोनों तरफ मुझे क्या कर देना है अब इंटीग्रेट कर देना है। ये कुछ और नहीं है y की पावर माइनस 5 dy है, ये कुछ और नहीं है x की पावर माइनस 5 dx है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। x की पावर n का क्या होता है, हम क्या करते हैं इसमें +1 ऐड करते हैं तो ये -4 हो जाएगा, अपॉन में भी -4 आ जाएगा। यहाँ जब +1 ऐड करोगे तो -4 आएगा, अपॉन में भी -4 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या कर लो एक कांस्टेंट ले लो जो कि c है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। यहाँ भी -4 है यहाँ भी -4 है, तुम एक काम करो यहाँ भी -4 लिख लो, कोई दिक्कत भाई, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, मेरी जो मर्जी मैं लिख दूं। ठीक है, कोई वैल्यू होगी, मैंने उसमें से -4 अलग निकाल लिया है, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी ना। ये -4 सारे खत्म हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा y की पावर -4 x की पावर -4 प्लस c। ठीक है, और माइनस था कहीं पर भैया, यहाँ माइनस था। ठीक है, ये माइनस लिखा हुआ था ना, तो ये माइनस यहाँ लगा रहने तो बाहर ही, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, अब ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा y की पावर -4 x की पावर -4 इज इक्वल टू c। यही आई थिंक आंसर आ रहा होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 का। यही आ रहा है। ठीक है, देखो थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप अगर डिफरेंशियल इक्वेशन करने आए हो तो इंटीग्रेशन तो अच्छे से आता ही होगा। अब अगर इंटीग्रेशन आता है तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ही तो कर रहे हैं ना। अब बिल्कुल एक एक स्टेप पे मैं धीरे धीरे तुमको समझाऊंगा, तो अब इतना टाइम तो बचा नहीं है, तुम भी जान रहे हो एग्जाम तुम्हारे बिल्कुल सर पे है, स्पीड तो तुम्हें बनानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एक तरफ सेट करो ले जाकर, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स dx। अब यार देखो इसमें कुछ और नहीं बोल रहा, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन ही तो बोल रहा है, और वो तुम इंटीग्रेशन में करके आए हो कि नहीं, तो ये तो मत कहना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है या मुश्किल है।
डी वाई का तो वाई हो ही जाएगा ना, मेन काम तो तुमको इधर ही करना है। तो ये आइलेट रूल लगाओगे, इसको 1 ले लोगे, इनवर्स वाले को हमेशा पहला ट्रीट करते हैं, तुमको पता ही है। और अगर बाई प्रोडक्ट रूल पता है तो वो भी तुमको पता होगा कि पहले टर्म को हम लोग क्या करते हैं, रोक लेते हैं, दूसरे टर्म को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, माइनस लगाते हैं, पहले टर्म को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे टर्म को वापस इंटीग्रेट करते हैं, और ये जो पूरी बात आती है उसको पूरा फिर से इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर याद हो तो अच्छी बात है। अब साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा ये, और 1 का करोगे dx तो x आ जाएगा, यहां पर माइनस लगा दो। देखो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो यही होता है ना। और 1 का करोगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और इसको वापस से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वापस इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तुम्हें t लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करोगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तुम, अंडर रूट नहीं, सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तुम टी लेट करोगे, 1 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से ये बात निकल कर आएगी कि जो तुम्हारा x dx है वो माइनस 1/2 dt के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इस चीज को यहां पर रिप्लेस करो, ये हो गया x साइन इनवर्स x, ये हो गया माइनस, इसको हम लोग x dx को रिप्लेस करेंगे माइनस 1/2 dt से। माइनस 1/2 बाहर आएगा तो इसको प्लस 1/2 बना देगा कि नहीं, क्योंकि माइनस यहाँ पहले से था, माइनस 1/2 आया, इसको 1/2 बना दिया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर हम लोग यानी 1/√t dt, बोलो यही तो हो जाएगा। और 1/√t का इंटीग्रेशन तुम लोगों को पता होना चाहिए कि 2√2 होता है, 2√t होता है, डायरेक्टली पता होना चाहिए कि 1/√x का जो इंटीग्रेशन होता है ये 2√x होता है। ठीक है, कैसे करना है वो भी ऐसे देख लो, ये x की पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ऊपर x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, इसमें प्लस 1 करोगे तो x की पावर कितना हो जाएगा, 1/2, नीचे भी 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो 2x की पावर 1/2 यानी 2√x हो जाएगा। खैर इतनी जनरेट करने की जरूरत नहीं, ये तुमको डायरेक्टली याद भी होना चाहिए। तो अब यहां पर करो x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, इसको डायरेक्ट मारो 2√t और प्लस हो जाएगा c, 2 कैंसिल आउट करो, यहां पर लिखो x साइन इनवर्स x प्लस अंडर√t, t का मतलब क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू y, यही तुम्हारा आंसर होना चाहिए। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड लेकर आओ, वैसे भी तुम लोग 2x पे देखते होगे या 1.5x पे, मेरी वीडियो में तुमको 1.5x पे जरूर जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही 2x पे चल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखो काम वही करना है, पहला x वाला मटेरियल एक तरफ, y वाला मटेरियल एक तरफ। टी वाई को हमेशा क्या कोशिश करोगे कि लेफ्ट में ही रखो, तो ये वाला टर्म लेफ्ट में रखे रहो। अभी 1 माइनस ई की पावर x सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और इस पूरे को उधर लेकर जाओ तो माइनस ई एक्स टेन वाई डी एक्स, बोलो ये पूरा टर्म इधर चला गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब ये y है, टेन वाई भी है, तो टेन वाई को इधर ले आओ, सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई, ये एक तरफ सेट हो गया, माइनस ई की पावर x, इसको इधर लाके सेट करो, ये हो जाएगा। ठीक है, और dx अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो यहां पर लेट करना पड़ेगा, देखो टेन वाई को तुम t लेट करोगे तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये डी टी अपॉन टी, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। यहां पर क्या करोगे, यहां पर भी लेट करना पड़ेगा, 1 माइनस ई की पावर एक्स, टी लेट कर चुके हो तो इसको u ले लो, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस ई एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू डी यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ई एक्स डी एक्स रिप्लेस हो गया डी यू से, इस पूरे को तुमने u मान लिया। आई होप बात समझ में आ गई होगी सबको। अब यहां पर देखो, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा log t, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा log u, और प्लस तुम क्या लेकर आ जाओ c मत लेकर आओ, क्योंकि log दोनों में है तो तुम log c लेकर आओ कांस्टेंट बनाकर। आई होप बात समझ में आ रही होगी। मैंने कहा था जहां जहां log, जब यहां log तो इसको भी क्या करो log में लेकर आओ। ठीक है, अब ये हो जाएगा log t, और ये log a प्लस log b, तो log a b हो जाएगा, यानी u इंटू c हो जाएगा, log log दोनों तरफ से हट जाएगा, तो यानी t बराबर कितना हो जाएगा u इंटू सी, बोलो यही बनेगा कि नहीं। अब t की वैल्यू कितनी थी, हमने क्या माना था t को, देखो t हमने माना था tan y को, तो ये हो गया tan y
इज इक्वल टू हमने u किसको माना था 1 माइनस ई एक्स को और इंटू सी, यही तो निकल कर आएगा, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर y में बदलना हो तो ये लेकर जाओ उधर, tan इनवर्स 1 माइनस ई एक्स सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये और ये दोनों सही है, तुम कहीं पर भी छोड़ सकते हो, तुम पूरा सिंप्लीफाई करो y तक लेकर आ जाओ, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जब जनरल इक्वेशन दो तो तुम y के टर्म में रख दो, अच्छा रहेगा। बात समझ में आ गई? ये हो गए 10 क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो अभी तक जनरल इक्वेशन निकालना होता था, अब यहां से पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेगा। किसकी? पार्टिकुलर सॉल्यूशन की। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करना रहता है, जैसे ये x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 दिया है, तो जब पहले तुम इसको जनरल इक्वेशन में लेकर पहुंच जाओगे, यानी इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लोगे, जो अभी तक लास्ट 10 क्वेश्चंस में जो काम किया था वो काम इसमें रिपीट कर लोगे। ठीक है, और जब वहां पर पहुंच जाओगे उस आंसर पे, तो तुमको बेसिकली करना क्या है, x की जगह 0 और y की जगह 1 रखकर जो कांस्टेंट नहीं था यानी c, उसकी वैल्यू निकाल लेनी है और उस c की वैल्यू को वापस ले जाकर उस जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देना है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी अभी तक जैसे स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में जनरल इक्वेशन किया है वैसे करना है, उसके बाद x 0 और y 1 रख के c की वैल्यू निकाल लेनी है और वापस लाकर उसको उस जनरल इक्वेशन में पुट कर देना है, तो वो तुम्हारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। आई होप बात समझा पा रहा हूं मैं अपनी। ठीक है, अब देखो इसको चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। वही काम, x वाला मटेरियल एक तरफ, ठीक है, dy को इधर रखा रहने दो, बाकी सारा का सारा काम तो x वाला ही है ना, तो 2x स्क्वायर प्लस x को ऊपर रखा रहने दो, अपॉन हो जाएगा ये x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा dx। अब इसमें देखो कुछ सॉल्व अगर हम लोग करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x और ये ऊपर x प्लस 1 बनेगा। इसको जब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखो x प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये dy बराबर जो तुम्हारा निकल कर आएगा x प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 कट के खत्म हो जाएगा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 निकलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? और ये हो जाएगा dx। ठीक, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, यही क्वेश्चन यही था ना? एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर लूं। ना ना ना, मुझे लग रहा था कहीं गड़बड़ हुआ है, यहां पर 2x मैंने गलत कॉमन ले लिया है। ठीक है, क्योंकि यहां पर x आएगा तो यहां 2x प्लस 1 आएगा और नीचे से कटेगा नहीं। कुल मिला के ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, ये किससे लगेगा? पार्शियल फ्रैक्शन से लगेगा। इसको हटाओ, इसका लिखा रहने दो। भाई मैं कहूं कट कैसे गया यार ये। ठीक है, तो इसको लिखा रहने दो, कोई बात नहीं, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। तो अब ये हो जाएगा dy और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 1। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब हम लोग क्या यूज करेंगे, देखो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसको ax प्लस बी से करेंगे, और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, ax प्लस बी हो गया, c अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ही तो हम लोग करते थे, बोलो अगर याद हो अच्छे से थोड़ा तुम लोगों को। अब इसके बाद इसको ब्रेक करो तो इसको हम लोग लिख सकते थे क्या, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको अलग कर लो, ax प्लस इसका b का अलग कर लो और प्लस ये c का अलग कर लो। बोलो ये सारी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसी तरह से तो करना होता था। अब अगर हम एक एक को निपटाएं तो ये तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स x हो जाएगा और इसका तो log x प्लस 1 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या लेट करोगे, t लेट करोगे। तो दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहीं पे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेट कर लेता हूं तो 2x dx बराबर dt आ जाएगा, तो यहां से x dx बराबर 1/2 dt आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। देखो अभी भी इसको ऐसे ही मैंने लिखा रहने दिया है। अब ये जो है 1/2 यानी 1/2 dt यहां से बाहर आएगा, a को भी बाहर करो तो ये हो जाएगा a/2 और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने t माना था तो dt/t हो जाएगा। बात समझ में आती जा रही है?
1 मिनट, ये पूरा ब्रैकेट है यहाँ पर, ठीक है, प्लस b को मैंने बाहर किया तो ये क्या है 1/x² + 1 dx हो जाएगा, प्लस मैं c को बाहर करूंगा तो 1/x + 1 dx हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करूंगा तो dy कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा log t, और t की वैल्यू हम लोगों ने कितनी मानी थी, x² + 1, तो ये हो गया x² + 1 प्लस b, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x, प्लस ये तुम्हारा कितना हो जाएगा c log x + 1। आई होप यहां तक बात समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोगों को ABC की वैल्यू चाहिए होगी, या एक काम करो ABC यूज कर चुके हैं, कांस्टेंट लगा दो C1। ये हम लोग जनरल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं अगर ABC की वैल्यू निकाल कर डाल देंगे तो ये काम हो जाएगा। ये जगह तो मैंने पहले ही भर दी है, तो ABC की वैल्यू कैसे निकाली जाए, ठीक है, चलो इधर कहीं कोना पकड़ते हैं। देखो यहाँ पर ax + b से आप x + 1 को इंटू करोगे, तो ये काम इधर ही कहीं कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है, ax + b इंटू x + 1 करोगे और प्लस bx² + 1 करोगे, ठीक है, यानी ये जाकर इससे इंटू, ये जाकर इससे इंटू करेगा, b नहीं यहाँ c है, ठीक है, ये c से इंटू करेगा, ये इससे इंटू करेगा, और इसको कंपेयर किससे करना होगा, 2x² + x। कंपेयर करो जरा, इंटू कराओ इसको, एक x² हो जाएगा प्लस ax हो जाएगा प्लस bx हो जाएगा प्लस b हो जाएगा प्लस cx² हो जाएगा प्लस c हो जाएगा बराबर 2x² + x हो जाएगा। x² का साथी 2 है तो a + c बराबर 2 हो जाएगा, x का साथी 1 है तो यहाँ पर x दिख रहा है ये, तो a + b बराबर कितना हो जाएगा 1, और b + c बराबर कितना हो जाना चाहिए 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है नहीं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसको मुझे करना है सॉल्व, तो देखो पहले इन दोनों को निपटाओ, यहाँ से माइनस कर दो, माइनस करने से क्या होगा, b और माइनस b कट जाएगा, तो a - c बराबर 1 आ जाएगा, और a + c पहले से तुम्हें कितना दिया हुआ था 2, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a + a, 2a बराबर 3, तो a बराबर हो जाएगा 3/2। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? जब a आ गया 3/2 तो c निकाल लो, c कितना हो जाएगा, a + c बराबर 2 है, तो c बराबर 2 - a है, तो c बराबर 2 - 3/2 है, तो आ जाएगा 1/2। तो ये हो गई किसकी वैल्यू, c की वैल्यू हो गई, ठीक है। और c अगर 1/2 आएगा तो b अपनी जाहिर सी बात है -1/2 आएगा, क्योंकि दोनों को इंटू करने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब ये वैल्यू यहां लाकर रिप्लेस कर दो, a की वैल्यू 3/2 है और यहां 2 पहले से था, तो ये हो गया 3/4 log x² + 1। b की वैल्यू -1/2 है, -1/2 tan इनवर्स x। c की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 log x + 1, और ये हो गया प्लस c1। आई होप बात समझ में आ गई हो। ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। लेकिन अब यहां कहानी स्टार्ट होती है पार्टिकुलर सॉल्यूशन की। अगर x 0 है, y 1 है, तो मुझे c1 की बस वैल्यू निकालना है। तो y को मैं 1 रख देता हूं, देखो यहां लिख देता हूं व्हेन x = 0, तो y 1 है, तो y को मैं 1 रख देता हूं, ये हो जाएगा 3/4। जब x यहां 0 रखूंगा तो log 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा log 1। log 1 तुमको पता ही है 0 होता है, ठीक है, अभी देखते हैं, -1/2 हाफ tan इनवर्स 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 log x + 1, यानी 0 + 1 फिर 1 हो जाएगा, प्लस c1 हो जाएगा। तो ये 1 बराबर, देखो ये log 1 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा, log 1 0, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c1, यानी कुल मिला के c1 बराबर आया 1। यानी इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई है निकलकर, 1 निकल कर आई है ये वैल्यू। अब इस वैल्यू को इसमें रिप्लेस कर देना है, तो y बराबर हो जाएगा 3/4 log x² + 1, log log वाले जरा एक साथ शिफ्ट करो, प्लस 1/2 log x + 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है, ठीक है। ये हो गया इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब अगर इसको इन्होंने अच्छे से थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, उसको चेक कर लेते हैं, 1 मिनट रुको। थोड़ा सा और देखो, इसमें सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से एक काम करो, 1/4 को निकालो बाहर, ठीक है, तो यहां क्या बच जाएगा,
ये हो जाएगा तुम्हारा 3 log x स्क्वायर प्लस 1। यहां से जब 1/4 जाएगा तो ऊपर 2 छोड़ेगा, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो, कॉमन मैंने सिर्फ इतने में से लिया था, वो बाहर रखा हुआ है। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर 3 है तो ये बेस के ऊपर पावर बन के जाएगा, इसी तरह से यहां पर भी जाएगा, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा हाफ tan इनवर्स x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू 1/4 tan a इंटू tan b है, तो ये हो जाएगा, सॉरी tan a नहीं, log a प्लस log b है, तो log a इंटू log b हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस 1, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, नोट कर लो अच्छे से और समझ लो। वीडियो को पॉज करो, अच्छे से क्वेश्चन को देखो और समझने की कोशिश करो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। अब देखो, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो वाई वाई वाला मान एक तरफ, तो डी वाई इधर रखा रहने दो, डी एक्स बन जाए डी एक्स और ये अपॉन में आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही है। इंटीग्रेट कर दोगे आप दोनों तरफ, तो देखो इसको जरा डी वाई लिखा रहने दो, इसको पहले सेट कर लो। ये क्या है? ये कुछ और नहीं है, ये है डी एक्स अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। क्यों एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर आइडेंटिटी लगेगी कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाता है। अब ये तो हो जाएगा वाई। यहां देखो, इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको हम लोग ए अपॉन एक्स, बी अपॉन एक्स प्लस 1, सी अपॉन एक्स माइनस 1, बोलो यही तो करेंगे इस पूरे को। अब अगर अलग अलग हम बात करें तो ये कुछ और नहीं है, ये है ए 1/x dx, बी को बाहर किया 1/x प्लस 1 dx, सी को बाहर किया 1/x माइनस 1 dx। ए log x प्लस बी log x प्लस 1 हो जाएगा ये, बोलो, प्लस सी log x माइनस 1 हो जाएगा ये। कांस्टेंट यहां पे लगा दो c1, क्योंकि c पहले से यूज हो चुका है। अब एक तो ए बी सी की वैल्यू डालोगे तब जनरल सॉल्यूशन आएगा, उसके बाद आगे का काम देखेंगे। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। यहां पर देखो ए ये dx है, यानी 1 को कंपेयर करना है, किसको? 1 को। ए में कितने से इंटू करेंगे? देखो x प्लस 1 एक्स माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 से इंटू करेंगे। प्लस बी में देखो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से इंटू करेंगे। प्लस सी में देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से इंटू करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन किया होगा उसमें ये अच्छे से तुमको आइडिया होगा कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। बोलो कुछ यही तो होगा। एक्स स्क्वायर का साथ ही 0 है, तो ए प्लस सी, नहीं, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया। x का साथी देखो जरा, x का साथी c माइनस बी, और कहीं तो है नहीं, तो c माइनस बी बराबर कितना है? x का साथी 0। कांस्टेंट टर्म तुम्हारा यहाँ पर सिर्फ माइनस ए है, और कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो माइनस ए बराबर कितना है? 1। तो a बराबर कितना हो गया? -1। एक तो वैल्यू तुरंत आ गई। जब a -1 हुआ तो उधर जाकर b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? बोलो 1 हो जाएगा। यहाँ -1 रखोगे, ये इधर जाएगा, -1 इधर जाकर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और c माइनस बी बराबर कितना है? 0 है। सॉल्व कर दो, 2c बराबर 1, तो c बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। अब अगर c 1/2 है तो c और b यहां से देखो बराबर है, तो b भी कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो -1 ये log x प्लस b की वैल्यू कितनी है? देखो 1/2 log x प्लस 1, इसकी भी है 1/2 log x माइनस 1 प्लस c1। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, अब क्या करना होता है? when x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये तो पूरा हो गया। अब हम लोग यहां पर c1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यही करते हैं, चलो
व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू कितना है भाई 0, तो y को रख दो 0 माइनस लॉग x की वैल्यू 2 प्लस 1/2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 1 1, 1/2 लॉग 1, लॉग 1 चूंकि 0 होता है प्लस C1, ये वैल्यू हो गई 0। ठीक है, यहां से एक काम करो, 2 को ले लो तुम कॉमन, 2 नहीं 1/2 को निकालो कॉमन, तो जब 1/2 को तुम कॉमन लोगे तो यहां पर हो जाएगा -2 log 2। ठीक है, -2 log 2 हो जाएगा, और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा log 3 हो जाएगा, ये वाला टर्म तो वैसे भी हो गया है 0, इसकी कोई बात ही नहीं है, और प्लस C1। बोलो दिखाई दे रहा है यहां तक? थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करो, देखो यही कर दे रहा हूं, 1/2 हो जाएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, ये 2 पावर बन के जाएगा, तो माइनस log 2 स्क्वायर मतलब log 4 प्लस log 3। बोलो यही बनेगा कि नहीं? दिखाई दे रहा है? ठीक है, और log a माइनस log b, log a माइनस log b बराबर कितना होता है बोलो? log a माइनस log b कुछ और नहीं होता है, log a बाई b होता है, तो ये हो गया log 3/4। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा 1/2 log 3/4 प्लस C1 बराबर 0। ठीक है, तो C1 बराबर हो गया -1/2 log 3/4। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? C1 की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? और ये वैल्यू यहां लेकर पुट कर दो, तो रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो तुम्हारा होगा वो होगा y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस हाफ log x प्लस 1 प्लस हाफ log x माइनस 1 माइनस 1/2 log 3/4। अब इसको थोड़ा सा चाहो तो तुम इस वाले टर्म को कर दो सिंप्लीफाई, देखो वो पूरा कांस्टेंट टर्म है उसको रखा रहने दो, इस पूरी बात को तुम कर दो सिंप्लीफाई। इस पूरी बात को सिंप्लीफाई करने के लिए 1/2 को निकालो कॉमन, तो यहां हो जाएगा -2 log x, यहां से 1/2 चला गया तो हो जाएगा log x प्लस 1, यहां से भी चला गया तो हो जाएगा log x माइनस 1, और ये हो गया -1/2 log 3/4। तो ये हो जाएगा 1/2, यहां देखो ये हो जाएगा माइनस log x स्क्वायर, क्योंकि ये 2 पावर बनकर चला जाएगा, और ये log a प्लस log b है, तो log x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, -1/2 log 3/4 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 एक्स माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस में है तो अपॉन में चला जाएगा। बोलो क्योंकि ये पूरा log a बन गया माइनस log b बन गया, log a माइनस log b log a बाई b होता है, और -1/2 log 3/4 ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, 13 और 14 और कर लेते हैं, फिर 15 से वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो 2 प्रॉब्लम और इसमें करेंगे हम लोग, 13 और 14। देखो cos dy by dx इज इक्वल टू a है, a बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर है, बाकी ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन में काम आएगा। cos को उधर भेज दो, dy by dx बराबर कितना हो जाएगा cos इनवर्स a, बोलो यही तो होगा, तो ये dy dx को भी उधर ही भेजो, cos इनवर्स a dx, दोनों तरफ उठा के कर दो इंटीग्रेट, y का इंटीग्रेशन dy का तो y हो जाएगा, cos इनवर्स a का क्या हो जाएगा भाई, cos इनवर्स a है कांस्टेंट बाहर निकालो, 1 का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया cos इनवर्स a, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x, और प्लस क्या लगा दो c, ये हो गया तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। बोलो बिल्कुल आसान था कि नहीं था? अब आगे क्या कह रहा है, when x इज इक्वल टू 0, when x इज इक्वल टू 0, तो x जब 0 है तो y कितना हो रहा है 1 हो रहा है, x हो गया 0 cos इनवर्स a प्लस c, तो जब इसको सॉल्व किया तो c बराबर कितना निकल कर आया 1 निकल कर आया, ये वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में डाल दो, तो y बराबर हो जाएगा x cos इनवर्स a प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये बन गया इक्वेशन। अब अगर तुम्हें 1-2 नंबर में है यहीं पर छोड़ सकते हो, आंसर मैच कराना है जिस तरह इन्होंने दिया है, तो y
इसको इधर ले आओ तो y माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से जो आएगा x को भी इधर ले आओ तो y माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। कॉज इनवर्स ए हो जाएगा, कॉज इनवर्स को इधर ले आओ तो कॉज y माइनस 1 बाई एक्स बराबर a हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि अगर एमसीक्यू में किस तरह का आंसर देते हैं। हालांकि इतना देंगे तो यार 2 नंबर तो बनता ही है एटलीस्ट, है ना। या यहां पर भी छोड़ोगे y के टर्म में तो भी ये सही होगा। ठीक, लेकिन अब एंगल की बात किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में लिख दो। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 13 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो, dy बाई डी एक्स बराबर वाई टेन एक्स है, y बराबर 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। यहां पर वही y वाला मटेरियल एक तरफ, तो dy बाई y टेन एक्स इंटू dx। बोलो यही तो होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं। 1 बाई वाई का कितना हो जाएगा? log y, और इसका कितना हो जाएगा? देखो dy बाई इंटीग्रेशन करो, ये है log y। tan x का तुम लोगों को पता होगा log sec x होता है। बोलो प्लस c, और c ना लेकर हम तो कह रहे हैं जब दोनों log में है तो कांस्टेंट को भी किस में लो? log में ले लो। तो ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log sec x इंटू सी, क्योंकि log a प्लस log b है तो log a इंटू बी बन जाएगा। दोनों तरफ से log को हटा के करो किनारे, sec x इंटू सी, ये तो बन गया तुम्हारा क्या? जनरल सॉल्यूशन। अब x बराबर 0, तो जब x 0 होगा तो y कह रहे हैं 1 है, तो y बराबर 1, y की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1 sec 0 इंटू सी। sec 0 की वैल्यू 1 होती है तो c बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है? c की वैल्यू 1 आ गई, जनरल सॉल्यूशन में ले जाकर पुट कर दो तो y बराबर sec x, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 14 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो यार आज हम लोगों ने 14 यानी इसके 4 क्वेश्चन पार्टिकुलर सॉल्यूशन के किए, 10 जनरल सॉल्यूशन के किए। आइडिया लग गया होगा कि कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, और ये मेथड हम लोग कौन सा यूज कर रहे थे? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। करना क्या था? बहुत सिंपली इंटीग्रेशन करना था। वाई वाला मटेरियल एक तरफ, एक्स वाला मटेरियल एक तरफ, इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। जहां पर पार्टिकुलर सोल्यूशन की बात करेगा वहां पर ये जो गिवन वैल्यूज पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे, कांस्टेंट की वैल्यू वापस जनरल सॉल्यूशन में डालोगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब इसकी वर्ड प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी इसी में करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, देखोगे तुम लोग वैसे भी नहीं। तो ये वाला लेक्चर देखो, कंप्लीट करो, अच्छे से समझो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।